हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सूर्यवंश और चंद्रवंश। क्या ये सूर्यवंश और चंद्रवंश किसी जाति विशेष से जुड़े हैं या फिर क्या है इनके पीछे। तो हमें इस बात पे डिस्कस करना है कि सूर्यवंश और चंद्रवंश किसी जाति से हैं जो आजकल देखा जाता है कि लोग जोड़ते हैं, जैसे कि जनरल मैन, राजपूत लोग और बाकी लोग हैं, यादव लोग और बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, जितने भी लोग हैं और बाकी, मतलब ऐसा क्या है जो चंद्रवंश और सूर्यवंश से जुड़ा जाता है। क्या ये जातिगत है या फिर कुछ एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि मतलब हम सुपीरियर हैं या फिर ऐसा कुछ है। क्या जाति से जुड़ा हुआ है ये सूर्यवंश और चंद्रवंश। देखिए, हम बताते हैं आपको कि इसके पीछे रीजन क्या है सूर्यवंश और चंद्रवंश को। सूर्य और चंद्रवंश दो, बोल सकते हैं दो विचारधारा है, सूर्य और चंद्र। मतलब सूर्य जैसे कि हम बात करें, सूर्य जैसे कि आप देखें तो सूर्यवंश जुड़ा है। सूर्य देखो, एक जो आर्यन थे, आर्यन जो भारत में आना हुआ है इन लोगों का, सूर्य जो उनसे जुड़ा हुआ है। तो मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इन लोगों में जो आर्यन लोग थे भारत में, तो जब इन लोगों में कोई महापुरुष, अगर कोई व्यक्ति एनलाइटन होता था, तो उसे मतलब एक बुद्ध, मतलब बोल सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त होता था, तो उसे हम एक सिंबॉलिक तौर पे, मतलब कहते हैं ना, एक सूर्य से जोड़ते थे। मतलब एक ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रकाश में प्रकाशमान हुआ, मतलब जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त है वो प्रकाशमान हो जाता था। और सूर्य से इस वजह से जोड़ा गया है क्योंकि इनका कल्चर ही ऐसा रहा है, क्योंकि ये मतलब ठंडे इलाके से आना हुआ है इन लोगों का। और इनका कल्चर में जितना भी है प्रैक्टिस आप देखेंगे, जितने भी है फायर से रिलेटेड है, अग्नि से रिलेटेड है, क्योंकि इनका जो भी है सेंट्रल एशिया स्टेपी ग्रासलैंड से आए लोग। तो इनका कल्चर वहाँ पे जो भी, मतलब इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस, क्योंकि जहाँ पे अपोजिट होता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो इन लोगों में एनलाइटनमेंट का जो सिंबल था वो सूर्य था। अब यहाँ पे दूसरी ओर देखते हैं, चंद्र। जो यहाँ पे जो है, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, जो यहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ पे एनलाइटनमेंट का जो वो था, वो देखा जाता है चंद्र। क्यों? क्योंकि गर्मी है यहाँ पे, गर्मी है। अगर कोई यहाँ पे एनलाइटन होता है तो उसके वहाँ पे जो है एक एनलाइटन का प्रतीक है, वो चंद्र है। जैसे कि आप देखते हैं, अगर कोई गौतम बुद्ध जो एनलाइटन हुए थे, तो उनके एनलाइटन, सिंबल ऑफ एनलाइटनमेंट था वो चंद्र है। जैसे कि उनके वोटिव स्तूप हैं, आप कहीं भी देखें, जितना भी जाएंगे, तो जितने भी वोटिव स्तूपास होते हैं तो उसके ऊपर जो है हाफ चंद्र दिखता है। चाहे जितने भी देख लो, कहीं भी जाओ, छोटे छोटे मिनी वोटिव स्तूपा मिलते हैं उसके ऊपर, आपने देखी हो। तो बुद्धा के ऊपर भी चंद्र चंद्र हाफ मून मिलता है। देखो बेसिकली आप ऐसे कहेंगे तो एक बुद्धा के ऊपर जो पीछे जो सिर के पीछे होता है वो होलो टाइप का होता है, तो वो भी एक सूर्य टाइप का है। बट हम बोल सकते हैं कि वो है, बट ये कि मेनली जो चंद्र जुड़ा है वो एनलाइटनमेंट ऑफ, मतलब ट्रॉपिकल रीजन पे जो भी, जैसे कि बोल सकते हैं बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज्म है उससे जुड़ा है चंद्र जो है। तो जो मतलब कहने का मतलब, जो बुद्धिस्ट विचारधारा, या फिर कह सकते हैं कि इस विचारधारा पर चलने वाले लोग, वो चंद्र लोग थे, मतलब चंद्रवंशी आजकल कह सकते हैं, ये चीज़ है। ये जो है एक विचारधारा पे आधारित है, ना कि जातिगत। अब जैसे कि हम देखें, इसी तरीके से हम उसमें देखें सूर्य पे, वहाँ पे जितना भी प्रैक्टिस थी वो उससे रिलेटेड थी। मतलब यहाँ पे कोई ज्ञान प्राप्त करता है, वो हवन जैसे कि यज्ञ वगैरह किया करते थे, तो वहाँ पे जो कोई, अगर कोई ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वहाँ पे एक उनका जो है एक हीट से मतलब कंसेप्ट था उनका, जो भी है ज्ञान से रिलेटेड, मतलब एक चमकना सूर्य से रिलेटेड। यहाँ पे जैसे कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि जो भी है मतलब एक शांति स्वभाव वाला, तो वैसा सिस्टम था। तो इस तरीके से सूर्य और चंद्र का कॉन्सेप्ट आया। अब जिस तरीके से जोड़ा जाता है, हम इस बात पे बात करेंगे कि आजकल लोग बोलते हैं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। देखो, भारत में 16 महाजनपद रहे हैं। हम्म, और आर्यन का इन्वेजन भारत में, जो आर्यन आते हैं आज से 1500 BC में आते हैं। और जो लोग ठोकते हैं, दावे करते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, और ये एक बात ये भी कहते हैं कि राम का जन्म आज से मतलब बहुत पहले हुआ था। तो मतलब इनके तो एंसेस्ट्रल है ही नहीं, ये लोग जो दावा ठोक रहे हैं कि हम ये हैं, आर्यन लोग बाहर से आए, तो इस हिसाब से नहीं है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ और मैं बोलूँ कि भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए हैं, उथल पुथल होती रही है। तो जिस तरीके से आजकल जोड़ा जाता है कि कोई विशेष जाति से, कि मैं सूर्यवंशी हूँ, कि मैं चंद्रवंशी हूँ, ये आप देखेंगे कि आर्यन पहले सबसे भारत में इन्वेजन हुआ आर्यन लोगों का। उसके बाद पर्शियन लोग आए, इंडो ग्रीक्स आए, बहुत लोग आए। और पोस्ट मॉडर्न में जो मौर्य काल के बाद आते हैं, सिंथियन आते हैं, पार्थियन आते हैं, कुषाण आते हैं, बहुत लोग आते हैं, वाइट हुन्स आते हैं, ये लोग आते हैं। तो देखो, ये सारी चीज़ें भारत में बहुत सारी उथल पुथल हो चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो मेन ये रीज़न था कि अब इनको एडजस्ट कैसे किया जाए, तो कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए, एडजस्ट कैसे किया जाए। तो एडजस्ट करने के लिए एक सिस्टमेटाइज सूर्य और चंद्रवंश स्टार्ट किया। मतलब ये किसी जाति विशेष से नहीं है, नहीं किसी से है, ये विशेष है पंथ से, जो फॉलोअर है। चंद्रवंश और सूर्यवंश, पंथ मतलब जो विचारधारा है। चंद्र जुड़ता है जो शांति वाले स्वभाव से,
और सूर्य जुड़ता है थोड़े गर्म स्वभाव से, मान सकते हैं, मतलब एक रिलीजियस प्रैक्टिस रही है इन लोगों की, क्योंकि ये ठंडे इलाके से थे, तो इनका जो भी है एनलाइटनमेंट का प्रतीक मान सकते हैं कि सूर्य। जैसे कि आप देखें तो जितने भी, अगर आजकल सीरियल में चलता है, जो आज भी है, जैसे कि बोलते हैं सूर्यवंशी से रिलेटेड जो बनाते हैं, तो उनके पीछे जो सूर्य दिखाया जाता है, मतलब इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है सूर्य से है, क्योंकि इनका ठंडा इलाका था, तो उनसे वो सारी चीज़ें, तो इनमें ज्ञान का जो प्रतीक होता था वो सूर्य होता था। जबकि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, बुद्धिज्म है, तो वहाँ पे ज्ञान का प्रतीक वो होता था चंद्र। तो जितने भी है, जैसे देख लो जो भी जैसे ताजमहल पर देखें, तो इस ताजमहल पर जो अर्धचंद्र आया है, जो भी आया, तो वो बुद्धिज्म से आया, क्योंकि पूरा सेंट्रल एशिया हुआ, अफगानिस्तान, पर्सिया, टर्क्स, अरेबियन पेनिसुला, जो भी हैं जितनी जगह थी वहाँ पे सब में बुद्धिज्म ही था। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो वोटिव स्तूपा थे उसके ऊपर वो था। तो अगर आप देखें वहाँ की जो मुस्लिम मॉस्क हुआ करती, मुस्लिम मॉस्क होती है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो वोटिव स्तूपा टाइप में होता है। जैसे ताजमहल भी देख लो आप, तो जो फोर कॉर्नर पे है, वो एज अ वोटिव स्तूपा से मतलब इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जो फोर पिलर है ना इस टाइप के, जो ताजमहल के बगल में होते हैं, तो वो वहाँ पे सम्राट अशोक के धर्म स्तंभ हुआ करते थे, इसी टाइप से हैं। तो जितने भी हैं मॉस्क वगैरह उससे इन्फ्लुएंस है। उसके ऊपर जो होता है, अगर ताजमहल पर देखेंगे तो हाफ मून है, क्योंकि जो मुस्लिम थे पहले बुद्धिस्ट लोग थे, तो उनका जो भी है मान्यता में, तो हाफ जब मून है, और वो बुद्धिस्ट चाहे से भी चले जाओ तो पूरे विश्व में, तो हाफ मून मिलेगा तो वहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आया। तो देखो एक चीज़ ये भी है, सूर्य और चंद्रवंश से जोड़ने की ये भी है, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीज़ें रहीं, उथल पुथल रहीं, अब कैसे एडजस्ट किया जाए। कुछ तो है, देखो आजकल लोग अगर बोल रहे हैं, अगर आप उनसे बोलोगे कि यार तुम ऐसे बोल रहे हो, ये फर्जीवाड़ा है, ये सारी चीज़ें, देखो फर्जीवाड़ा तो नहीं बोलेंगे, बट ये है कि किसी जाति विशेष से नहीं है कि मैं इसका वंशज हूँ, मैं उसका वंशज हूँ। सूर्य और चंद्रवंश जो है ये एक फॉलोअर मान सकते हैं कि हम किसी विचारधारा को माने। देखो मैं बता दूँ, कुषाण एम्पायर में जो थे कनिष्का, कनिष्का जो हैं वही कृष्ण हैं, वो बोधिसत्व बने। बोधिसत्व बनने के बाद उनकी एक मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह, मतलब जो धार्मिक था, एक प्रोमिनेंट, एक क्या कहते हैं ना, एज अ बोधिसत्व होने के बाद उन्हें एक ट्रेडिशनली लोग उनकी जो भी क्या कह सकते हैं पूजा करना, इस टाइप का पूजा तो नहीं बोलेंगे, ये चीज़ एक रॉन्ग वर्ड है, एक आइडलाइज करना जो भी है, एज अ एनलाइटन पर्सन, उनकी टीचिंग्स को एज अ मान्यता मिलने लगी कि वो एज अ गॉड की तरह, क्योंकि महायान बौद्ध धर्म आ चुका था, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि उनके टाइम में महायान बौद्ध धर्म आया था, तो उनके टाइम पे कनिष्का जो थे वही कृष्ण हैं। तो उसके बाद जो उनके ऊपर जो दिखता है ना चंद्र, चंद्र से उन्हें जोड़ा गया, क्योंकि वो जैसे कि बुद्धिस्ट जो भी है दर्शन है, तो वो उनके ऊपर जो एनलाइटनमेंट का प्रतीक होता है वो चंद्र है। तो इसी वजह से कृष्ण को चंद्र से जोड़ा गया, चंद्र से जोड़ा गया। अब देखें, अब हम लॉर्ड रामा की बात करें। अब लॉर्ड रामा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने कहा है कि एक जातक, दशरथ जातक में, ये एक राजा है जो वाराणसी के राजा हैं, जो राम के बारे में बताया है, तो उनसे जोड़ा है, तो वो सूर्यवंशी बताते हैं। तो वो जो दशरथ हैं, जो रामा है, लॉर्ड रामा, वो वाराणसी के राजा है, वो एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है, तो उनका कल्चर जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब उनका कल्चर जो है, मतलब एक फायर, मतलब फायर प्रैक्टिस, हवन यज्ञ टाइप में, तो इस वजह से उनका जो एनलाइटनमेंट का प्रतीक था, तो एक सूर्य था। जब कोई ज्ञान प्राप्त करता था या फिर जो भी है उसे ज्ञान होता था, या जो भी है, एक बुद्ध पुरुष बोले, तो उनका जो सिंबॉलिक था वो सूर्य था, तो इस वजह से सूर्य चला। और इनको फॉलो करने वाले सूर्यवंशी इस टाइप से जो बोले गए, ना कि किसी जाति विशेष से। ये और बता दूँ, क्योंकि समाज जो बनती है वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति आया उससे जुड़ा और जन्म लिया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि डिफरेंट रीजनल, पहले तो देखो कोई सोसाइटी और पहले समाज बनती है तो रीजनल लेवल पे क्लैन डेवलप होती हैं। जिस तरीके से भारत में 16 ग्रेट एम्पायर बने, उसमें मोनार्क थे, राजतंत्र थे, रिपब्लिकन्स थे, रिपब्लिकन स्टेट थी, मोनार्कियल स्टेट थी, राजतंत्र और गणराज्य हुआ करते थे। तो देखो, तो इस तरीके से तो इन्हें जोड़ना है, एक सूत्र में बांधना है, एक कॉन्सेप्ट तो लेकर आना पड़ेगा। जो महापुरुष रहे होंगे उन्होंने सोचा होगा यार जोड़ते हैं, इस तरीके से जो फॉलोइंग है ना, वो उस बेस पे, फॉलोइंग बेस पे, सूर्य और चंद्रवंश, ना कि किसी जाति विशेष पे। जिस तरीके से आज देखा जाता है कि हम इसके वो हैं, कोई राजपूत लोग कह रहे हैं कि हम चंद्रवंशी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम ये हैं वो हैं, तुम कैसे हो गए, और वो लोग यादव बोल रहे हैं कि हम चंद्रवंशी हैं। तो ये चीज़ें, ये सब मिथ हैं। मेन चीज़ ये है कि सूर्य और चंद्र जो परंपरा है वो एक एनलाइटनमेंट, एक बुद्धत्व पे आधारित है। और मैं और बताता हूँ, एक मेरे को वीडियो बनाना नहीं आता है, तो मैंने एक वो देखी थी कैस्केड, वो भारतीय इंडियन म्यूजियम की थी। तो उसमें मिडिल में बुद्धा थे, और उसके साइड में इंद्र और ब्रह्मा थे, और नीचे जो मतलब उस पर कैस्केड पे ही दो लोग थे, सूर्य, और जो पाली उसमें लिखा हुआ था, पाली प्रकृत में सूर्य और चंद्र। अब मेरे को, अगर मेरे को पढ़ना नहीं आता है, रियली मेरे पढ़ना नहीं आता, पर हिंदी में लिखा हुआ था ट्रांसलेटर वहाँ पे, सूर्य और चंद्र। तो एडजस्ट तो नहीं कर पाऊंगा, बट ये है कि क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना नहीं आता, जिससे मुँह से बोल रहा हूँ, तो उसमें था चंद्र और सूर्य, उसमें दोनों दे रखे थे। तो देखो, अगर बात करें तो स्टार्टिंग की जितनी भी क्लासेस रही हैं वो बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास थी। तो ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि आज वैदिक जो भी है हिंदू धर्म, और ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, ये सारी चीज़ें अलग अलग की बाद में हुई हैं, पहले तो सारी एक साथ चली हैं। ये बताता हूँ मैं, जो भी राजा हुआ करता था, तो सभी मतलब सभी जो भी ये विचारधाराओं को मानता था, सभी का आदर करता था। बट आज की जो समय दिखाया जाता है, जो वहाँ मानते हैं, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी, तो पूरे मतलब लाइट ऑफ एशिया थे, मतलब गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया बने, मतलब जो भी है पूरे एशिया में फैला, तो उनके हिसाब से जो भी है, तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से उसमें सारी चीज़ें आई। बुद्धिज्म में कृष्णा, और ये बोधिसत्व के रूप में कनिष्का ही कृष्णा है, तो इस वजह से वो उससे जुड़े हुए हैं चंद्र से, क्योंकि वहाँ पे बुद्धत्व का प्रतीक जो है वो चंद्र है।
और राम जो है एक बोले हैं, क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा है कि वो ब्राह्मण थे, तो उसका वहाँ पे ऐसे मान सकते हैं तो बुद्धत्व का प्रतीक जो है, ज्ञान का प्रतीक जो है वहाँ पे सूर्य। जैसे कनिष्क का वो चंद्र, मतलब वहाँ पे ज्ञान का प्रतीक चंद्र हुआ, और रामा बुद्ध ने बोला है जो है, तो वहाँ पे उसका प्रतीक हुआ। देखो रामा पहले भी आए, तो जहाँ तक कहानियों में मिला है, तो खुद बोला है कि मतलब हो सकता है कि मतलब जो भी रिलीजियस बेस्ड मतलब वो है, तो वो रहे हों, मतलब धार्मिक जो भी है, मतलब जहाँ तक स्टोरी में धार्मिक जो विचारधारा थी वो वहाँ पे प्रेवलेंट थी, मतलब जो भी है। तो रामा को उससे जोड़ा गया, जो ज्ञान का प्रतीक था सूर्य से, उससे चंद्र से, क्योंकि जो जो यहाँ की जो ट्रॉपिकल रीजन है, तो इसकी जो ज्ञान का प्रतीक होगा वो ठंडा होगा, तो सूर्य ठंडा है, तो नहीं चंद्रमा ठंडा है, तो इस वजह से चंद्र का उससे जोड़ा गया ज्ञान का प्रतीक। और वहाँ पे जो ज्ञान का प्रतीक है, जो आर्यंस जो थे उनका ज्ञान का प्रतीक है वो सूर्य था। इस तरीके से दो विचारधारा थी, उससे जोड़ा गया। और बाकी जो फन तो मानने वाले हैं, ना कि किसी जाति से विशेष से हैं कि ये सूर्यवंशी है, ये चंद्रवंशी है, ये चीज़ें गलत है, क्योंकि ये विचारधारा आधारित है। सूर्य और चंद्र जो है, और सूर्य जो चंद्र जो है, एक विचारधारा पे, मतलब एक ज्ञान का प्रतीक, ये दो बेस्ड हैं। और बाकी अब जिस तरीके से दिखाया जाता है कि एक लीनेज तैयार कर दी गई, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जातियाँ हैं। अब देखो ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड की गई हैं, कौन ये जाति देखते हैं कि जोड़ता है कि पूरी एक चंद्रवंश है, उनसे इसका ये आया वो आया, वो फैमिली पूरी दिखाई जाती है। देखो भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए हैं, तो समाज को जोड़ना भी है, हम्म, जोड़ना है, तो इस तरीके से वो तो लीनेज तैयार की गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, वो बिल्कुल सही है जो दिखाई जा रही हैं, जो जातियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट वो जुड़ी हुई हैं, बट रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में है भी नहीं, क्योंकि अगर तुम जुड़े ही हुए हो, तो बताओ भारत में मुस्लिम आक्रांता आई, इन्वेजन हुआ, भारत में आक्रमण हुए मुस्लिम लोगों के, कभी तुम एक थे? अगर तुम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, एक ही मतलब एक ही पिता की संतानें होते, तो कभी ये लड़ते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि भारत में बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आक्रमण हुए। तो भारत जो है हेट्रोजीनियस हो चुका था काफ़ी, इंटरमिक्स यहाँ की नेटिव ट्राइब्स थी, बाहर से आने वाली ट्राइब्स थी, उनके साथ जो इंटरमिक्स हुआ था, जो भी है सिस्टम हो, जो भी ऐसा भी रहा हो, तो उनके साथ जो भी है, तो अलग अलग जो भी लोग थे, तो उनकी विचारधारा अलग थी, कभी एक नहीं थे। अगर एक होते तो कभी कोई आ ही नहीं पाता, क्योंकि तुम कभी एक नहीं थे। बाद में ये डॉक्यूमेंटेड करके मतलब सारी चीज़ें एक की गई, जैसे जोड़ दिया गया कि पूरा मतलब उससे पूरी फैमिली तैयार की गई, जिससे आगे चल के भारत में मतलब लड़ाई झगड़े उत्पन्न ना हो। जो विद्वान लोग रहे होंगे उन्होंने लिखा होगा कि ये चीज़ें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना, जो चीज़ें संविधान में बनाई गई हैं, कोई इस चीज़ के पीछे नहीं लड़ेगा, मतलब जाति आधारित या जो भी हो, तो इस तरीके से तो क्यों ना पता है कि प्रॉब्लम रही है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड की गई। जितने भी हैं क्लैन वगैरह बाहर से आई, और यहाँ की क्लैन सबको जोड़ा गया। जो फाइनेंशियली अच्छी थी तो वो जनरल में कैटेगराइज हो गई, मिडिल थी वो ओबीसी में कैटेगराइज हो गई, वो है। बट किसी पर्टिकुलर वैसे विशेष नहीं है। चंद्र और सूर्यवंश जो है, मैं बता दूँ, एक विचारधारा है, ये विचारधारा है ज्ञान की, जो ज्ञान प्राप्त करता था आर्यंस, मतलब एक जो विचारधारा जो ठंडे ठंडे प्रदेश से आए थे, वहाँ पे सूर्य दिखाया जाता है जो ज्ञान का प्रतीक है, और वहाँ पे वो दिखाया जाता है। तो ये है सूर्य और चंद्रवंश के पीछे, और ऐसे कोई जाति विशेष से नहीं है। ये चीज़ समझनी चाहिए। थैंक यू सो मच।